बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप कभी कभी फैसले करते हैं और आपके फैसले आपको हीरो बना देते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक ऐसा किरदार बन जाता है कि वो लोगों के लिए ताना बन जाता है। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, शायद उनके ऊपर आप, मैं या कोई और तनकीद करे तो जज साहब को या अदालत को बुरा लगे, लेकिन जब उनके अपने ही कुलीग जो है उनके नाम को ताने के तौर के ऊपर और इस मिसाल के तौर पे पेश करें कि जो हुमायूं दिलावर साहब ने काम किया वो हम नहीं करेंगे, हम जज हुमायूं दिलावर नहीं है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर आपके साथ काम करने वाले आपके साथी जो जजेस हैं वो आपको ऑन नहीं कर रहे तो तारीख में आपका फैसला कहां पे होगा, या आपका मकाम क्या होगा, या आपके किरदार का क्या तयन किया जाएगा, ये एक अलग कहानी है। आप जानते हैं इमरान खान का आज जो एक अहम केस है वो लगा हुआ था जमानत से मुतल्लिक, और मैंने जब आपको पिछली वीडियो बताई थी उस वक्त जो उसकी समाअत है वो चल रही थी। लेकिन समाअत के हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इमरान खान की आज समाअत नहीं हुई, लेकिन जज साहब ने इमरान खान को एक गारंटी जरूर दे दिया, वो बहुत दिलचस्प है। जमानत का जहां तक मामला है तो वो इमरान खान की हो या शाह महमूद कुरैशी की, तो वो अब समझ लें कि कल का दिन निकाल के 4 सितंबर को दोबारा उस मामले का होगा। लेकिन उसकी वजह क्या है वो भी बहुत ही दिलचस्प मामला है। उसकी वजह यह है कि कुछ दरखास्तें चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और एक तो जो कोर्ट की जेल मुंतकली का ऑर्डर है, दूसरा उन्होंने कहा कि ओपन समाअत जो है वो ट्रायल की सुनी जाए, और उन्होंने कहा लेकिन इस हवाले से, लेकिन उसके बावजूद जो है चूंकि जज साहब के ऊपर एतराज भी किया गया था, तो इस सारी बुनियाद को बनाते हुए अब जो समाअत है वो जो है वो मुलतवी कर दी गई। उसकी वजह यह है कि अगर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको कहा गया कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्त है वो वापस लेंगे तो ही इस मुकदमे की समाअत जो है वो होगी, जिस पे तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले लेते हैं। यानी एक तो जेल ट्रायल में है, दूसरा अदालती दायरा इख्तियार जो है वो चैलेंज कर रखा था। तो उनका अगर आपने मेरा अदालती दायरा इख्तियार ही चैलेंज कर रखा है तो जाहिर है मैं फिर इस केस को नहीं सुन सकता। तो जिस पे तहरीक इंसाफ की टीम ने कहा नहीं हम दरखास्त वापस ले लेते हैं, जैसे आप कह रहे हैं तो आप इसकी समाअत करें, तो इस सारी सूरत हाल को तहरीक इंसाफ की टीम को भी जरा संजीदगी के साथ चलना होगा और बड़ा सोच समझ के, क्योंकि आपने एक जो है वहां पे दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, दूसरा जमानत के लिए चले गए, तो अब जो कानूनी नुकात है उसको लेके जज साहब ने वैलिड कहा है, तो अब दोबारा आप वो दरखास्त वापस लेंगे और जज साहब के पास आएंगे। लेकिन असल मामला क्या था? असल मामला आज उसी जो जज साहब है उन जज साहब ने आज कमाल किया, और उन्होंने आज इमरान खान के वकला की मौजूदगी के अंदर कहा कि जो आखिरी समाअत अटक जेल के अंदर हुई थी, मैं अटक जेल में इमरान खान को बता के आया था। उन्होंने अंग्रेजी के अंदर बोला कि आई एम नॉट दिलावर, दिलावर से मुराद जज हुमायूं दिलावर है, उनका कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, आई एम ब्रेव, जिसका दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जज हुमायूं दिलावर नहीं हूं बल्कि मैं दलेर आदमी हूं। गो कि इनका नाम दलेर नहीं है, नाम इनका अबुल असनाद जुल्करनैन है, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी को लेकर कहा। और फिर एक और बात की, उनका मैं मेरिट की बुनियाद के ऊपर फैसला दूंगा, जिसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह है कि मैं ऐसा फैसला दूंगा सबको लग पता जाएगा। अब वो जज हुमायूं दिलावर की मिसाल क्यों दे रहे हैं? क्या जज हुमायूं दिलावर ने मेरिट के ऊपर फैसला नहीं दिया? क्या जज हुमायूं दिलावर जो है वो दलेर नहीं है, ये बहादुर नहीं है? मेरे ख्याल है ये जो जुमला है अबुल असनाद जुल्करनैन साहब का वो खुद कहानी बता रहा है। उस पर फर्दर आपका मेरा कमेंट या उसके ऊपर जो वजाहत या फर्दर तज्जिया है वो मेरे ख्याल से दरकार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जज साहब जो है वो अब मूड में दिखाई दे रहे हैं, और वैसे भी ज्यादातर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस किस्म की केसेस चलते नहीं है, इस केस के अंदर जान है नहीं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए एक मामला है जो पहले ही पब्लिक के अंदर छप चुका है, पब्लिक में एक एक चीज उसकी तमाम डिटेल्स हैं, और अगर आप ये चलाना ये चाहते हैं कि जी वो कोई खुफिया है या इन कैमरा है तो उसकी कोई वजह समझ आती नहीं है। तो ये सबको पता है कि इमरान खान को सियासी तौर के ऊपर, देखिए इमरान खान बार बार कहते हैं कि आप साइफर की तहकीकात करा लें, तो मेरे ख्याल से इसकी तहकीकात करवा ली जाती तो मसले का हल निकल आता, ताकि मालूम हो जाता
कि जनाब उसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि इमरान खान ने भी अपनी हमशीरा के जरिए पैगाम भेजा है कि वो साइफर किसके लिए था, किन शख्सियात को बचाने की कोशिश हो रही है, वो नाम किसके था या क्या कुछ उसमें था। तो मेरे ख्याल से वो भी एक अपनी जगह पे एक हकीकत हो सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं और खबर है इलेक्शन से मुतालिक। इलेक्शन से मुतालिक सूरत हाल ये है कि चूंकि सदर पाकिस्तान के मुतालिक मैं आपको बताया था कि आर्मी चीफ की और DGISI की मुलाकात भी हुई है और इम्कान यह है कि जो सदर साहब हैं वो मंडे के रोज मुमकिना तौर पे इलेक्शन की तारीख जो है वो दे सकते हैं। तो अब हाथ पांव तो सबको पड़े हुए हैं, इसी वजह से वाने सदर मुलाकातें भी हो रही हैं। तो इस सब के बीच में आज खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर लिया, तो तैयार कर लिया, जारी अभी नहीं किया। और बताया गया है कि अगले साल जनवरी 2024 की जो तारीखें हैं वो 4 दिन जो है वो तजवीज किए गए हैं कि 27, 28, 29 और 30 जनवरी में से कोई दिन भी इलेक्शन करवा लिया जाए। तो बताया गया है कि 28 जनवरी का अंदरूनी तौर पर फैसला किया गया है इलेक्शन को करवाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यह बुनियादी तौर पे सदर के उस इख्तियार को फिलहाल इसलिए है कि जी तारीख तो चूंकि हमने देनी है। अब उनके लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, फिर तारीख देने के चंद हफ्तों के बाद वो मजीद कोई बहाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा जी इस वजह से अब इलेक्शन नहीं हो सकता। वो अमन अमान भी हो सकता है, वो मईशत भी हो सकती है, वो कोई और हैपनिंग भी हो सकती है, तो कोई भी वजह उस हवाले से बन सकती है। लेकिन अब सदर की उस चीज को कि कहीं सदर इलेक्शन की तारीख देगा तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को मैनेज कैसे करेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन को पाबंद करना पड़ेगा उस तारीख को लेके। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इन अक्लमंदों को यह समझ आनी चाहिए कि देखिए सूरत हाल इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि और तो कोई और रह गया जो लंदन के मेयर हैं सादिक खान, वो भी पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मैं किसी उनके मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, उनके शहर का एक नाजिम जिसको कह लीजिए उनका मेयर है, आपके लाहौर का या उस लेवल का जो है, तो अंदाजा कीजिए कि वो पाकिस्तान के ऊपर जाए। दूसरी जानिब एक और खबर सुनिए कि जो बरतानिया है उसने पाकिस्तान के अंदर कुछ एहतजाज को लेकर और कुछ दीगर चीजों को लेकर अपने शहरियों को पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहां पे सफर के हवाले से एहतियात करने का जो मशवरा है वो दिया है, जिसको आप ट्रेवल एडवाइजरी कह सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या करना चाहते हैं। अब आप आज की सूरत हाल को देख लीजिए कि आज महंगाई और बिजली के बिलों को लेके ओवरऑल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो एक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। कराची की बात करें वहां मार्केटें बंद हैं, लाहौर की बात करें तो मजमूई तौर पे मार्केट्स क्लोज है, और इसी तरह से पेशावर को, ये तो बड़े शहर हो गए, जो छोटे शहर हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग निकले हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये जो खामोशी के साथ आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया ये पैगाम है हम सब के लिए। अगर हम समझें, अगर हम नहीं समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि सूरत हाल मजीद भी संगीन हो सकती है और हम किन चक्रों में पड़े में जी चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर ले। गो के चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी को लेकर जो उनकी अहलिया है जो कैसरा इलाही, उन्होंने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त जरूर दायर कर दी है, चूंकि अदालत ने कहा था कि उनको खैरियत के साथ घर पहुंचाएं, जिसमें DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SP सिक्योरिटी हाई कोर्ट को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने 3 MPO के तहत अपनी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस किस्म की जो गिरफ्तारी है ऑलरेडी आप जानते हैं कि शहरियार अफरीदी के मामले के अंदर अदालत उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दअमल दे चुकी है। उधर ईमान मजारी जो है उनको आज रिहाई मिल गई है और इस्लामाबाद के जो विमेन पुलिस स्टेशन है वहां से उनको रिहा कर दिया गया है। चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनको तीसरे मुकदमे के अंदर भी रिहा कर दिया था, तो उम्मीद है अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और रिहाई हुई है तो वाकईतन रिहाई होगी। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।